मेयर पद के लिए अब डॉक्टर सुशील कुमार ने भी नामांकन कर दिया है। आईएमए के सचिव रह चुके हैं डॉक्टर सुशील और अभी इन्होंने नामांकन दाखिल किया। हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि अब आगे उनका क्या प्लान है। सर, मेयर पद के लिए आपने नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या कुछ प्लान है आपका? देखिए, कोई विशेष प्लान तो ऐसा तो नहीं है। जो धनबाद का जो आम समस्या है, सबसे पहला बात है जो प्रदूषण। जिस तरह से PM25, PM 2.5, PM 10 या AQI जिस तरह से एकदम निम्न स्तर में है, उसके बारे में एक साइंटिफिक अप्रोच रखना और किसी तरह से उसको डाउन करना। दूसरा ड्रेनेज सिस्टम, तीसरा हेल्थ सिस्टम, जो ये हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक सिस्टमैटिक वे में उसको ठीक करना। और आपका ये शिक्षा व्यवस्था जो है वो। दूसरा, धनबाद में इतना माइनिंग हो रहा है, इतना ज़्यादा माइनिंग हो रहा है और जिसके वजह से आप देख रहे हैं कि अंडरग्राउंड फायर्स हो रहा है। तो ये जो भूमिगत आग है, ये एक तरह का जहर है जो हमें और हमारे आने वाले पीढ़ी को इन्वॉल्व कर रहा है और मतलब जान को खतरा में डाल रहा है ना। तो इसके वजह से ये चीज़ को टैकल करना, ये वॉर फुटिंग की ज़रूरत है। और सच पूछिए तो धनबाद को सर्जरी की आवश्यकता है, इसको सिर्फ इंजेक्शन देने से नहीं चलेगा। और जहाँ सर्जरी की आवश्यकता है वहाँ हम लोग का रोड मैप है बना हुआ कि हम लोग अवश्य सर्जरी करेंगे। बहुत कंपटीशन है, चूँकि आप चिकित्सा के क्षेत्र से हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को उतारी है, तो कैसे, कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? देखिए, मैं एक साधारण युवक हूँ और सब जितने भी कैंडिडेट हैं मेरे ख्याल से सब एबल कैंडिडेट हैं और सब सक्षम उम्मीदवार हैं। हो सकता है हमसे उम्र में बड़े हैं, अनुभवी हैं, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और ये लोकतंत्र है, तो भाई मैं एक आम नागरिक होने के नाते या फिर एक आम चिकित्सक होने के नाते लोगों ने मेरा काम देखा है। कोविड के समय में आप याद कीजिए कि मैं क्या काम किया था। भारत में इकलौता डॉक्टर हूँ साहब जो बिना पैसा का सरकारी अस्पताल में सेवा दिया, आज तक 1 रुपया नहीं लिया। आज उसके चलते मैं खुद बीमार पड़ गया, है ना। तो खैर वो तो ये तो जनता के ऊपर है। मैंने अब यही सोच के आए कि अब समाज के हित में काम करने के लिए उतरे हैं मैदान। मैं समाज के लिए तो शुरू से काम करते आए हैं। इस बार चूंकि प्रदूषण का मामला ऐसा हो गया, केंदुआ में लोग मारे गए कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से, तब मुझे लगा कि शायद अब उतरना ज़रूरी है। बाकी जनता की मर्जी। मतलब पूर्व मेयर के भी कई तरह के दावे हैं कि उन्होंने बहुत बेहतर काम किया, धनबाद को विकास की गति दी है, तो मतलब क्या गति नहीं हो पाया उतना? शायद और गति की आवश्यकता थी। वो हमारे बहुत ही जानने वाले लोग हैं और मैं उनका बहुत आदर करता हूं और जितना भी काम किया उन्होंने, उसके लिए उनको मैं धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन एक ग्रीन बेल्ट की आवश्यकता है धनबाद को, है ना। और जो पार्क है, हर एक वार्ड में एक पार्क की आवश्यकता है ना। हर एक वार्ड में एक प्लेग्राउंड की आवश्यकता, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं ना, इसकी आवश्यकता थी। तो शायद अभी और काम करने की ज़रूरत थी। कितना टफ रहेगा? नहीं, मुझे टफ की बात में नहीं। देखिए, हम लोग क्रिटिकल पेशेंट्स को हम लोग डील करते हैं। अगर हर चीज़ को टफ मान लेंगे तो शायद मरीज बचेगा नहीं। तो लड़ाई तो शुरू से लड़ते आए हैं। इस बार भी और हारने से क्या डरना है साहब। अपना घर है, धनबाद मेरा जन्म स्थान है। अगर यहाँ हार भी गए तो अपने घर में हारे। नहीं, हारने के लिए थोड़ी ना आपने लड़ाई लड़ी है। अरे नहीं, लड़ाई लड़ने के लिए लड़ रहे हैं। मैं एक बात आपको कह रहा हूँ कि मुझे इसकी परवाह नहीं है, बस प्रयास होना चाहिए। अब करना है, बेहतर ग्रीनरी को लेकर प्लान है आपका? धनबाद को प्रदूषण धनबाद का कम करना है और ये जो अंडरग्राउंड फायर और अंडरग्राउंड फायर की वजह से जो जहरीली गैस आ रहा है, इसको ठीक करना है। चलिए, तो ये डॉक्टर सुशील हैं, इन्होंने मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। अभी नामांकन दाखिल किया इन्होंने और इनका कहना है कि जीतने के बाद इनका लक्ष्य रहेगा धनबाद को प्रदूषण मुक्त करना। ये जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे केंदुआ में घटी है या अन्य घटनाएं हैं प्रदूषण से संबंधित, इन पर रोक लगे। भूमिगत आग पर कैसे नियंत्रण किया जाए, इस पर ये रोक लगाने का काम करेंगे। पेशे से चिकित्सक हैं और इनका कहना है कि अब सर्जरी करने की भी जरूरत पड़ेगी धनबाद को बेहतर करने को लेकर, तो ये सर्जरी करेंगे। बहरहाल देखना होगा जनता का मूड क्या है, जनता किसे चुनती है और किसे नकारती है, यह चुनाव नतीजा आने के बाद ही मालूम चल पाएगा। चुनाव से जुड़ी तमाम तरह की खबरों से लगातार हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।